नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ये मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो खनिज संसाधनों के बारे में चर्चा करने से पहले इस चीज़ को समझते हैं कि खनिज क्या होते हैं। ठीक है, तो खनिज क्या होता है? तो खनिज एक विशिष्ट प्राकृतिक दशाओं में निर्मित पदार्थ होता है। विशिष्ट प्राकृतिक दशाओं का अर्थ क्या होता है कि एक निश्चित तापमान होगा, एक निश्चित दाबमान होगा, कुछ उसमें अन्य प्राकृतिक चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो वो सब सभी दशाएं पूर्ण एक तरीके से बैलेंस्ड होगी, पूर्ति होगी उन सभी दशाओं की। तो जो पदार्थ निर्मित होगा वो प्रकृति में पाया जाएगा, अगर प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा तो क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। ठीक है, तो विशिष्ट प्राकृतिक दशाओं में निर्मित पदार्थ जो प्रकृति में सामान्य रूप से अनेक रूपों में पाया जाता है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश क्या है? एक खनिज संपन्न राज्य है, जिसका देश में खनिज उपलब्धता के मामले में चौथा स्थान है। अच्छे से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों के उसमें परिप्रेक्ष्य में एक संपन्न राज्य है, जिसका देश में कुल उपलब्ध खनिजों में से चौथा स्थान है। हमारे प्रदेश में लगभग 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हमारे प्रदेश में लगभग 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कुछ क्या है मुख्य खनिज हैं, कुछ क्या है गौण खनिज हैं। ठीक है, ये अलग कंसर्न है, पर यहाँ पे लगभग 20 से 25 प्रकार के आपको खनिज देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इन खनिजों का विभाजन। इन खनिजों को दो तरीके से विभाजित किया जाता है सामान्य तौर पर, एक रासायनिक तौर पर, दूसरा भौतिक तौर पर। भौतिक तौर पर कैसे और रासायनिक तौर पर कैसे? ठीक है, तो भौतिक तौर पर कैसे हो सकता है कि भाई कुछ सॉलिड हो गए, कुछ आपके लिक्विड हो गए, कुछ गैसियस हो गए इस टाइप से, या फिर क्या है रासायनिक आधार पर कैसा, तो कुछ धात्विक होंगे, कुछ अधात्विक हो गए। ठीक है, इस टाइप से। तो सबसे पहले इसको देखते हैं खनिजों का विभाजन को। तो खनिजों का जो विभाजन किया गया हमारे प्रदेश में, अगर सामान्य विभाजन देखें भौतिक और रासायनिक आधार पर, तो 3 प्रकार से आपको मिलेगा। पहला धात्विक खनिज मिलेंगे आपको, दूसरा अधात्विक खनिज मिलेंगे, और तीसरा एक अलग सब कैटेगराइज किया गया है, वो है ऊर्जा खनिज, ऊर्जा से संबंधित जो खनिज है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले आता है आपका धात्विक खनिज, उनको भी फर्दर 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, लौह धातु वाले, अलौह धातु वाले और कुछ बहुमूल्य खनिज। ठीक है, तो जो लौह धातु वाले खनिज हैं वो कौन कौन से आते हैं उनको देखते हैं हम। आपके लौह धातु के खनिज जो कि धात्विक खनिज के एक प्रकार है, उसमें मैग्नीज, लौह लौह अयस्क, टंगस्टन और क्रोमियम, ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, मैग्नीज, लौह अयस्क, टंगस्टन और क्रोमियम। जो बहुमूल्य है उसमें क्या मिलेगा? आपका सोना मिलेगा। धात्विक में सोना मिलेगा, यहाँ पे हीरा नहीं लिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? अधात्विक है। और तीसरा आता है आपका अलौह धातु। अलौह धातु में क्या है? आपका तांबा है, शीशा है, बॉक्साइट है और जस्ता जिंक है। जस्ता मतलब जिंक है। ठीक है, तो ये क्या है? मध्य प्रदेश में खनिजों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिजों को फर्दर 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, लौह, अलौह और बहुमूल्य खनिज। इनको हमने यहाँ पे देखा। दूसरा प्रकार आता है अधात्विक खनिज में, उसमें क्या क्या है आपका? तो अभ्रक है, हीरा, जिप्सम और चूना पत्थर। ठीक है, तो इसमें जो सबसे प्रमुख हमारे प्रदेश में क्या है? हीरा है, उसके अलावा क्या है? जिप्सम, चूना पत्थर और अभ्रक है। तीसरा प्रकार आता है ऊर्जा खनिज का, जिसमें क्या है? सामान्य तौर पर देखा जाए तो सबसे प्रमुख जो चीज़ है वो क्या है? कोयला है। सबसे प्रमुख चीज़ क्या है? कोयला है। बाकी अभी हाल ही में हमारे प्रदेश में कुछ 2 अन्य ऊर्जा खनिजों के भी क्या है हमारे यहाँ स्रोत मिले हैं, जिसमें आपका एक यूरेनियम आ जाता है और दूसरा क्या आ जाता है आपका? शैल गैस। अच्छे से याद रखिएगा, क्या? शैल गैस के भी आपके यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं नर्मदा सोन घाटी में। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे। तो अब चालू करते हैं, सीधे खनिजों पे आते हैं। अब इन खनिजों को हम यहाँ इंपॉर्टेंस के आधार पे देख लेंगे। हमको यहाँ पे सभी खनिज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो हमारे परीक्षा के उसमें से बिंदु से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका उसमें मैग्नीज। मैग्नीज भारत में क्या है? प्रथम उत्पादन में प्रथम स्थान है और भंडारण में तृतीय स्थान है। मध्य प्रदेश का भारत में मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान है और भंडारण में तृतीय स्थान है। ठीक है, सभी राज्यों के मध्य प्रदेश पहला स्थान रखता है उत्पादन में और भंडारण में तीसरा स्थान। प्राप्ति कहाँ से होती है इसकी? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। ठीक है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या होती हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें, विंध्यन, कुड़प्पा, ये सब जो चट्टानें हैं हम मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में पढ़ चुके हैं। हमारी एमपी ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज का दूसरा और तीसरा वीडियो सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस्ड था। ठीक है, तो आप उन लेक्चर को जाके अच्छे समझ सकते हैं और उनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं इस संबंध में भी हमने वहाँ पर चर्चा की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राप्ति होती है मैग्नीज किससे होती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। किसके रूप में? तो ऑक्साइड के रूप में। वो प्योर नहीं मिलता है, मैग्नीज का ऑक्साइड मिलता है वहाँ पे आपको। ठीक है, फिर उसको क्या करना पड़ेगा? शोधित करना पड़ेगा।
इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ प्रदेश में मिलता है हमको ये, तो बालाघाट में मिलता है। सबसे प्रमुख कहाँ है, बालाघाट में ही मिलता है। बालाघाट में किसमें, भारवेली की खदानें जो हैं, बालाघाट में भारवेली की खदानें, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है, ओपन माउथ माइन जिनको बोलते हैं, ठीक है, ओपन माउथ माइन जिनको बोला जाता है, खुले मुंह की खदानें, उसमें सबसे बड़ी है भारवेली की खदान, वहाँ बालाघाट में है, ठीक है, मैग्नीज से संबंधित है। इसके अलावा हमारे यहाँ प्रदेश में कहाँ मिलता है ये, तो आपको छिंदवाड़ा में मिलेगा, गोदावरी और वर्धा घाटी में, झाबुआ में मिलेगा, डोगरी और मंथा घाटी में, इसके अलावा आपको जबलपुर में मिलेगा, ठीक है। तो झाबुआ, छिंदवाड़ा, जबलपुर और बालाघाट जिलों में इसका विस्तार है। उपयोग कहाँ किया जाता है इसका, तो इसका धातु निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा शुष्क बैटरी, टायर और लौह को जंग रोधी बनाने में, कांच उद्योग में, इन सब जगहों पे इसका क्या है, प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या था आपका पूरा मैग्नीज था। अगला आता है आपका टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका जो अयस्क मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, वुल्फ्राम। क्या बोलते हैं, वुल्फ्राम, क्या है, वुल्फ्राम, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। टंगस्टन के जो लौह अयस्क होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वुल्फ्राम बोलते हैं। टंगस्टन का जो अयस्क होता है उसको क्या बोलते हैं, वुल्फ्राम बोलते हैं। जो ओर होता है उसका वुल्फ्राम बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक खदान है मध्य प्रदेश में, कौन सी, होशंगाबाद में, आगर गाँव। अच्छे से याद रखिएगा, होशंगाबाद में आगर गांव। आपसे ऐसे पूछ सकता है होशंगाबाद के आगर गांव में क्या मिलता है, या यूं पूछ सकता है कि टंगस्टन कहाँ मिलता है, ठीक है। तो होशंगाबाद के आगर गांव में। जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पारा, एक्सरे, फिलामेंट, इन सब में क्या किया जाता है, प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। अगला आता है आपका तांबा। तांबा की प्राप्ति कहाँ से होती है, धारवाड़ समूह की चट्टानों से होती है। अच्छे से याद रखिएगा, तांबा और मैग्नीज सेम क्रम की चट्टानों से मिलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, धारवाड़ समूह की चट्टानों से मिलेगा, उसमें भी किसमें, सिस्ट और फाइलाइट चट्टानों से। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के जो प्रकार होते हैं उसमें सिस्ट और फाइलाइट चट्टानें जो होती हैं उससे आपको ये तांबा मिलेगा, जिसके उत्पादन में प्रदेश का क्या है, प्रथम स्थान है, और भंडारण में तृतीय स्थान है। अच्छे से याद रखिएगा, तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है देश में, भंडारण में तृतीय स्थान है, और सेम चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, मैग्नीज के साथ उत्पादन में प्रथम और भंडारण में तृतीय स्थान है, ठीक है। तो ऐसे आपको कोरिलेशन बनाते जाना है। विस्तार देखेंगे तो विस्तार बालाघाट में मलाज खंड से मिलेगा आपको। आपका मैग्नीज भी आपको बालाघाट में मिल रहा था, पर खदान अलग थी, वो भारवेली थी। ये क्या है, मलाज खंड है। बाकी ये कहाँ से मिलेगा आपको, छिंदवाड़ा से मिलेगा। छिंदवाड़ा में कहाँ मिलेगा आपको, जंगल घेरी में मिलेगा। छिंदवाड़ा में जो सी खदान का नाम क्या है आपका, जंगल घेरी। बैतूल में क्या है, कौन सी खदान है आपकी, घीसी खदान है। कटनी में इमलिया खदान है, और सीधी में चकरिया खदान है। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, पूरा आपका तांबा मिलता है, ठीक है। उपयोग क्या होता है इसका, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बर्तन, मिश्र धातु निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, इन सब चीज़ों में किया जाता है। कॉपर का प्रयोग आपको पता है, कॉपर की तारें आती हैं, कॉपर से मिश्र धातु बनाई जाती हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या याद रखना है आपको, कि यहाँ खनन कार्य करता कौन है। मलाज खंड में या मध्य प्रदेश में एक तरीके से कॉपर का उत्खनन कार्य कौन कर रहा है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इसमें क्या है, खनन कार्य करता है। अगला जो आता है वो है आपका लौह अयस्क। क्या है आपका, लौह अयस्क, ठीक है। तो लौह अयस्क मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है, ये भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में अत्यंत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसका जो प्रमुख उत्पादन केंद्र है वो क्या है आपका, सलीमनाबाद। सलीमनाबाद क्या है, कटनी की एक तहसील है, कटनी के पास पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से जो भी लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, भले ही कम मात्रा में है, उसका क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। कहाँ, जर्मनी और जापान को। तो अच्छे से याद रखिएगा, लौह के बारे में, सलीमनाबाद से मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, अत्यंत कम मात्रा में मिलता है, और जो भी मिलता है वो जर्मनी जापान को निर्यातित होता है। अगला जो है आपका वो है सोना। तो सोना हमारे प्रदेश में बहुत कम मात्रा में मिलेगा, सिर्फ कुछ ही जगहों पे मिलेगा। उसमें जो कुछ जगह हैं वो क्या क्या है आपका, तो सीधी में मझौली खदान है, कटनी में इमलिया खदान है, और सिंगरौली में चकरिया खदान है। इन खदानों से यहाँ पे सिर्फ साक्ष्य मिले हैं, कोई उत्खनन कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पे सोने का, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा कौन कौन सी जगह हैं, सीधी, कटनी और सिंगरौली। अगला जो है आपका खनिज वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, मध्य प्रदेश में कटनी, बालाघाट और सतना में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, कटनी, बालाघाट और सतना में, ठीक है। इसके अलावा आपको कहाँ मिलेगा, तो अमरकंटक में मिलेगा,
अनूपपुर जिले के अमरकंटक में मिलेगा। अमरकंटक में जो मिलता है उसको उसके कारण क्या, अमरकंटक में थोड़ा अधिक मात्रा में मिलता है, इस कारण अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। अमरकंटक को मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं, रेणुकूट कहते हैं। क्यों? क्योंकि रेणुकूट में लौह अयस्क का अत्यधिक उत्पादन होता है। ठीक है। अगला जो खनिज है आपका वो है डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या है, मध्य प्रदेश में डोलोमाइट का उत्पादन प्रमुख रूप से कहाँ होता है, तो झाबुआ, अलीराजपुर के साथ साथ सतना, छिंदवाड़ा, मंडला, कटनी, इन सभी जिलों में उत्पादन होता है। तो आपको ये पश्चिमी जिलों में भी मिल जाएगा, दक्षिण पूर्वी जिलों में भी मिल जाएगा और पूर्वी जिलों में भी मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद है आपका टिन। तो टिन का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो एकमात्र जिला है, उसको अच्छे से याद रखना है, वो आपका जिला क्या है, बैतूल। अच्छे से याद रखिएगा, वो जिला कौन सा है आपका, बैतूल। टिन का उत्पादन कहाँ होता है, बैतूल में होता है। ठीक है। फिर आता है आपका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी आपको अच्छे से याद रखना है, उसके लिए जिला क्या है, बैतूल। ठीक है। अगला है आपका कोरंडम। कोरंडम कहाँ मिलता है आपका, तो ये तो पहली बात तो याद रखना अच्छे से, कोरंडम होता क्या है, तो ये एल्यूमिनियम का ओर है। एल्यूमिनियम का क्या है, ये अयस्क है, जो कि सिंगरौली और सीधी में मिलता है आपके। कोरंडम सिंगरौली और सीधी में मिलता है। अगला जो आखिरी है वो है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट का उत्पादन मध्य प्रदेश के कहाँ होता है, छतरपुर, झाबुआ और सागर जिलों में होता है। मतलब लगभग यहाँ पे छतरपुर, सागर आपके बुंदेलखंड रीजन में लगभग पड़ेंगे, और झाबुआ आपका इधर नीचे की तरफ पड़ेगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में। तो ये हो गए, इसमें क्या है, और इसके अलावा तो ये जो रॉक फॉस्फेट मिलता है, इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, उर्वरक बनाने में। कहाँ प्रयोग किया जाता है, उर्वरक कारखानों में प्रयोग किया जाता है। और मध्य प्रदेश में जो उर्वरक बनाने का कारखाना है वो कहाँ है आपका, गुना में है। गुना के कहाँ, विजयपुर में, विजयपुर तहसील में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। क्या है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नाम से। ठीक है। मध्य प्रदेश का उत्पादन में दूसरा एवं भंडारण में क्या है, तीसरा स्थान है। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में दूसरा और भंडारण में तीसरा स्थान है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ खनिजों की चर्चा की यहाँ पर। बाकी जो बचे हुए खनिज हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।